इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंडियन एयरफोर्स ने काबुल से एयरलिफ्ट किए 35 लोग, 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंचने वाला है प्लेन। अफगानिस्तान में रहने वाले सिखों का जत्था आज नहीं आ सकेगा भारत। काबुल में खराब हालात की वजह से नहीं आएगी फ्लाइट। अभी गुरुद्वारे में रुके हैं अफगान सिख। अफगानिस्तान के मामले पर आज सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को देंगे हालात की जानकारी। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री अफगानिस्तान को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। ऑपरेशन देवी शक्ति समेत भारत के रुख के बारे में दे सकते हैं विस्तृत जानकारी। कांग्रेस की ओर से खड़गे और अधीर रंजन चौधरी होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात की। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा। एस जयशंकर पिछले 10 दिनों में 2 बार कर चुके हैं ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात। शरणार्थियों की मदद करने के लिए मिलकर काम करने पर बनी सहमति। एयरफोर्स के प्लेन से दिल्ली लौटेंगे 180 लोग। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अब तक 800 से ज्यादा लोगों को भारत लाया जा चुका है। सभी अफगान नागरिकों को अब ई वीजा पर ही करनी होगी भारत की यात्रा। शुरुआत में 6 महीने की होगी वैधता। दिल्ली के छावला कैंप में रखे गए हैं अफगानिस्तान से लौटे 78 लोग। सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने की सीएए कानून में बदलाव की मांग। अफगानिस्तान से आए सिखों और हिंदुओं को भारत में बसाने में सुविधा देने के लिए सरकार से की गई कई मांग। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान। कहा किसी भी आतंकी गतिविधि से सख्ती से निपटेंगे। रावत ने कहा भारत हर हालात के लिए पूरी तरह से तैयार। अफगानिस्तान में सब कुछ अनुमान के मुताबिक हुआ, केवल तालिबान का पार्टनर बदला। सीडीएस जनरल रावत ने दिया सुझाव। कहा क्वाड देशों को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में सहयोग बढ़ाना चाहिए। पीएम मोदी की 37वीं प्रगति बैठक। 14 राज्यों की 8 परियोजनाओं की समीक्षा। 1,26,000 करोड़ है लागत। गन्ने का एफआरपी बढ़ाने पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा किसानों के साथ चीनी मिल से जुड़े मजदूरों को फायदा होगा। असंगठित श्रमिकों के लिए सरकार का बड़ा कदम। आज ई श्रम पोर्टल होगा लॉन्च। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटाबेस तैयार करेगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। 38 करोड़ मजदूरों तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर शुरू होगा ई श्रम पोर्टल। रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिकों को मिलेगा 12 अंकों वाला ई श्रम कार्ड। रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा सरकारी स्कीमों का फायदा। घर में काम करने वालों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले भी कर सकेंगे अपना रजिस्ट्रेशन। पोर्टल के साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी शुरू करेगी सरकार। मजदूर कॉल करके जानकारी ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने 300 स्टार्टअप को मदद के लिए शुरू की समृद्ध योजना। 40 लाख रुपए तक की मिलेगी मदद। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के गेट पर खड़े अपने नागरिकों को अलर्ट जारी किया। गेट से हटने का फरमान। हमले की आशंका की वजह से अलर्ट। अफगानिस्तान के अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से काबुल एयरपोर्ट के ईस्ट और नॉर्थ गेट को खाली करने के लिए कहा। सुरक्षित जगहों पर जाने का फरमान। अमेरिकी प्रशासन से बुलावा मिलने पर ही काबुल एयरपोर्ट आने का निर्देश। जिसे बुलावा मिलेगा वही पहुंचेगा। 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद भी अफगान नागरिकों के अफगानिस्तान छोड़ने पर राजी हुआ तालिबान। जर्मनी के राजनयिक का बयान। 31 अगस्त की डेडलाइन पर अड़े हैं जो बाइडेन। G7 देशों की अपील बेअसर। बाइडेन ने कहा G7 नेताओं की अपील मानने पर बढ़ेगा आतंकवादी हमलों का खतरा। सभी लोग साथ दें। बाइडेन बोले अमेरिका अपना मिशन पूरा करेगा। तालिबान के सहयोग पर निर्भर करेगा मिशन। अमेरिका के अफगानिस्तान मिशन पर पेंटागन का बयान। राष्ट्रपति जो बाइडेन की योजना के मुताबिक 31 अगस्त की डेडलाइन तक मिशन जारी रहेगा। अमेरिका ने अब तक 82,300 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला। 24 घंटे में 19,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी अमेरिका के करीब 5,800 सैनिक मौजूद। एयरलिफ्टिंग ऑपरेशन जारी। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को एंटोनियो गुतारेस का आश्वासन। आपकी सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। अफगानिस्तान से 500 लोगों को निकालेगा रूस। 4 सैन्य विमानों से लोगों को अफगानिस्तान से निकालने की है तैयारी। रूस ने अब तक 1,000 अफगान नागरिकों को दी है आने की इजाजत। तालिबान के कब्जे के बाद रूस पहुंचे। काबुल एयरपोर्ट से आई बेबसी की तस्वीरें। हाथों में कागज लिए एयरपोर्ट में घुसने की गुहार लगाते नजर आए लोग। तालिबान की बर्बरता का नया वीडियो सामने आया। तालिबानियों ने की ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की पिटाई। फोन भी छीना। तालिबान का नया वीडियो। अमेरिका के छोटे हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करते दिखे तालिबानी। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ाने में सफल नहीं हुए लड़ाके। काफी देर तक इधर उधर घुमाते रहे। तालिबान का दोहरा चेहरा आया सामने। समझौते के लिए पंजशीर भेजा डेलीगेशन। पंजशीर के आगे बेबस तालिबान। समाधान के लिए पंजशीर के लड़ाकों से करेगा शांति की बात। पंजशीर में तालिबान कर रहा है जद्दोजहद। फायरिंग करते नजर आए तालिबानी लड़ाके। पंजशीर के सबसे बड़े नेता अहमद मसूद का ऐलान। नहीं करेंगे सरेंडर। मसूद बोले मरते दम तक पंजशीर की करेंगे रक्षा। अमरुल्लाह सालेह का समर्थन हमेशा रहेगा। पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स ने बढ़ाई हाईवे पर नाकेबंदी। भारी गोला बारूद के साथ लड़ाके कर रहे हैं हाईवे की सुरक्षा। पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स के 9,000 लड़ाके तैनात। पहाड़ी चोटियों पर हैवी मशीन गन और मोर्टार तैनात। निगरानी चौकियां भी बनाई गई। काबुल की सड़कों पर तालिबान ने उतारे टैंक। टैंक पे बैठकर तालिबानी लड़ाके कर रहे हैं शहर की निगरानी। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में आम लोगों की हालत केवल बदतर। लोगों को खाने पीने का सामान जुटाने में हो रही है दिक्कत।
तजाकिस्तान ने तालिबान को मान्यता देने से इनकार किया, कहा तालिबान ने अपना वादा तोड़ा। अफगानिस्तान को लेकर यूनिसेफ का बयान, अफगानिस्तान के 10 मिलियन बच्चों को मानवीय सहायता की जरूरत। अफगानिस्तान में पाकिस्तान हुआ बेनकाब, पंजशीर घाटी के पास मारे गए तालिबानी आतंकी के पास से मिला है पाकिस्तानी आईडी। काबुल एयरपोर्ट पर भूखे प्यासे रहने को मजबूर लोग, 3000 रुपए में एक बोतल पानी, 7500 रुपए में मिल रहा है एक प्लेट चावल। अफगानिस्तान के आईटी मिनिस्टर सैयद अहमद शाह जर्मनी में कर रहे हैं पिज्जा की होम डिलीवरी, राष्ट्रपति अशरफ गनी से मतभेद के बाद छोड़ दिया था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की रोबोटिक्स महिला टीम पहुंची मेक्सिको, इस टीम ने अफगानिस्तान में किए थे कई आविष्कार। काबुल एयरपोर्ट के पास नाले में खड़े होने को मजबूर हैं लोग, गंदे पानी में खड़े होकर लगा रहे हैं एयरलिफ्ट करने की गुहार। धूल और गर्मी के बीच पानी में खड़े हैं हजारों अफगानी नागरिक, प्लेन में सीट देने की लगा रहे हैं गुहार। तालिबान के डर से हजारों अफगान नागरिकों ने किया पाकिस्तान बॉर्डर का रुख, बॉर्डर पर हालात चिंताजनक। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाक आर्मी ने बंद किए गेट, घर छोड़कर पाकिस्तान में घुस रहे अफगानियों को रोका। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली पंजशीर के गवर्नर ने की बैठक, सूबे के जिलों के हालात को लेकर बात हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, अफगानिस्तान में अभी भी 1500 अमेरिकी नागरिकों का इवैक्यूएशन करना बाकी। ब्रिटेन ने कहा अब तक अफगानिस्तान से 11,000 लोगों को निकाला गया। ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने काबुल एयरपोर्ट पर अपने नागरिकों के लिए जारी किया सुरक्षा अलर्ट। 31 अगस्त के बाद काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए तालिबान ने मांगी तुर्की से मदद। पहले तुर्की के ऑफर पर भड़का था तालिबान, अब सैनिकों की वापसी की शर्त पर मांग रहा है मदद। महाराष्ट्र में एफआईआर के बदले एफआईआर की सियासत, उद्धव के खिलाफ यवतमाल में बीजेपी नेता ने की शिकायत, योगी पर दिए पुराने बयान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। नासिक में भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान देने पर बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। नासिक में उद्धव के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। रश्मि ठाकरे पर सामना के संपादकीय में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप। उद्धव पर भड़काऊ बयान देने वाले युवा सेना के अध्यक्ष को सम्मानित करने का आरोप, नासिक जिला बीजेपी के नेता ने लगाया आरोप। उद्धव के साथ साथ युवा सेना अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग। नासिक बीजेपी ने युवा सेना के अध्यक्ष वरुण सरदेसाई के खिलाफ भी दर्ज कराई है शिकायत। वरुण पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर के बाहर प्रदर्शन करने, आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नारायण राणे से उनके घर पर जाकर की मुलाकात, उनके खिलाफ कार्रवाई को बताया गलत। शिवसेना के मुखपत्र सामना में नारायण राणे के बहाने बीजेपी पर तंज, लिखा अब तक सियानी बन जाए बीजेपी। जमानत के बाद नारायण राणे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार, कहा मैंने ऐसा क्या किया कि उद्धव को गुस्सा आया। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे से पूछा सवाल, क्या शिवसेना के नेताओं ने कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। नारायण राणे ने सीएम योगी और अमित शाह के खिलाफ उद्धव के बयानों की दिलाई याद, कहा देखिए शरद पवार आपने किसने सीएम बनाया। नारायण राणे ने जेपी नड्डा और फडणवीस का शुक्रिया किया, कहा मेरे विरोधियों ने मेरे खिलाफ युद्ध शुरू किया लेकिन मेरी पार्टी साथ खड़ी रही। नारायण राणे को राहत, राणे के खिलाफ दर्ज 4 एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर 17 सितंबर तक चली सुनवाई। नारायण राणे के खिलाफ नासिक में दर्ज हुई है एफआईआर, नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई, महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा। बीजेपी ने अनिल परब पर लगाया नारायण राणे की गिरफ्तारी की साजिश रचने का आरोप, सीबीआई जांच की मांग की। नारायण राणे मामले में संजय राउत ने किया ट्वीट, मुंह में मुर्गी दबाए टाइगर की तस्वीर पोस्ट की। जांच आयोग के सामने पेश नहीं होने पर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर पर फिर लगा 25,000 रुपए का जुर्माना, एक हफ्ते में दूसरी बार लगा जुर्माना। परमबीर के खिलाफ चल रही है भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच। नारायण राणे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का बयान, कहा महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन राजनीति से प्रेरित है। शिवसेना नेताओं ने सोनिया गांधी पर कितने अभद्र टिप्पणियां की, उस पर तो कभी कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने नारायण राणे की गिरफ्तारी को ठहराया सही। थोराट ने कहा कानून सबके लिए बराबर, नारायण राणे ने भाषा और मर्यादा का ख्याल नहीं रखा इसलिए हुई उन पर कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की कोरोना की वजह से विधवा हुई गरीब महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम, मिशन वत्सल्य के तहत महिलाओं को एक ही जगह पर मिलेंगी 18 तरह की सुविधाएं। महाराष्ट्र में आज उद्धव कैबिनेट की होगी बैठक, कोरोना और अनलॉक को लेकर हो सकती है बैठक में चर्चा। और अब देश की टॉप खबरें, सीएम रोटेशन विवाद पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सोनिया और राहुल गांधी कहेंगे तो फौरन कुर्सी छोड़ दूंगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चल रहा है विवाद। सीएम भूपेश बघेल ने कहा 2.5 साल का राग अलापने वाले अपने मिशन में कभी सफल नहीं होंगे। झारखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव, राजेश ठाकुर बनाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष, 4 नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति। आज पंजाब दौरे पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, गुरदासपुर में पूर्व मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह से करेंगे मुलाकात, आप में शामिल हो सकते हैं सेवा सिंह। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट की आज होगी बैठक, दोपहर 3 बजे मीटिंग। सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना, कहा देश का सबसे निकम्मा सीएम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव से 6 महीने पहले
पहले रोड मैप तैयार करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिनों के दौरे पर पहुंचे भुवनेश्वर। ओडिशा में आरएसएस के संगठन को मजबूत करने के लिए नेताओं से मुलाकात करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी। राहुल के बाद अब ममता और महबूबा मुफ्ती ने भी उठाए एनएमपी पर सवाल, कहा देश की संपत्ति है, बीजेपी की नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर अटैक, पूछा क्या राहुल को मोनेटाइजेशन की है समझ। वित्त मंत्री ने कहा कांग्रेस ने 8,000 करोड़ जमा करने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का किया निजीकरण। 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए भी रखा था प्रस्ताव। आज से 4 दिन के यूपी दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। एनएसए अजीत डोवल ने आईबीएसए के एनएसए की बैठक में लिया हिस्सा। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। ममता बनर्जी सरकार से बोला सुप्रीम कोर्ट, पेगासस कांड पर अब हम विचार कर रहे हैं, आप जांच नहीं कीजिए, ये देश का मामला है। केंद्र सरकार ने नए सीजन के लिए गन्ने का एफआरपी 5 रुपए बढ़ाया। किसान अब गन्ना 290 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच सकेंगे। यूपी के सीएम योगी ने किसानों के साथ किया संवाद, कृषि क्षेत्र में बेहतरी के लिए सुझाव मांगे। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुजफ्फरनगर दंगों के 66 पीड़ित परिवारों को बांटे घर। अब तक 151 परिवारों को दिए गए पक्के मकान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान, कर्मचारियों को सितंबर से मिलेगी 28% महंगाई भत्ता। सीनियर आईपीएस अफसर पंकज कुमार सिंह बने बीएसएफ के नए डीजी। राजस्थान कैडर के अफसर हैं पंकज कुमार सिंह। आईटीबीपी के डीजी नियुक्त किए गए संजय अरोड़ा। सिंडिकेट बैंक को 209 करोड़ का नुकसान पहुंचाने के मामले में सीबीआई की कार्रवाई। बैंक के एजीएम समेत 18 के खिलाफ चार्जशीट। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल को मिली 26 सीट। मनजिंदर सिंह सिरसा ने मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। और अब हिंदुस्तान की टॉप खबरें। देश में वैक्सीनेशन अभियान ने पूरा किया 60 करोड़ का आंकड़ा, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी। देश में कोरोना केस में फिर इजाफा, एक दिन में 46,265 नए मामले आए सामने। 605 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना विस्फोट, एक दिन में 31,445 नए केस, 24 घंटे में 215 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,031 नए मामले, 24 घंटे में 216 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,601 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 16 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 1,224 नए मामले, 24 घंटे करीब 1,700 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के 35 नए केस, 24 घंटे में 1 मरीज की मौत। इंदौर में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 नए मामले सामने आए, मरीजों के संपर्क में आए लोगों के भी लिए गए सैंपल। यूपी में कोरोना के 30 नए मामले, 24 घंटे में 1 भी मरीज की मौत नहीं। पश्चिम बंगाल में 708 कोरोना के नए मामलों का पता चला, 10 मरीजों ने अब तक जान गंवाई। मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, अपनी लापरवाही छिपाने के लिए ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच नहीं करवाना चाहती है केंद्र सरकार। बिहार में सामान्य रूप से खुलेंगे मार्केट से लेकर धार्मिक स्थल। कोरोना हालात की समीक्षा के बाद सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब पूरी तरह से खुले धार्मिक स्थल, पहले दिन मंदिरों में भारी भीड़। हरियाणा में 1 सितंबर से खुलेंगे 4th और 5वीं के स्कूल, कोरोना नियमों का पालन होगा अनिवार्य। गुजरात में 2 सितंबर से खुलेंगे 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल। गुजरात के सभी जिलों के स्कूलों में लगेंगे वैक्सीनेशन कैंप, 18+ वाले लोगों को लगेगा टीका। त्रिपुरा में खुले 6ठी से 12वीं तक के स्कूल, कोरोना नियमों का पालन किया गया। कोरोना की वजह से भारत में फंसे 46 पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा गया वापस, अटारी बॉर्डर के रास्ते गए पाकिस्तान। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई राज्यों के सीएम को लिखी चिट्ठी, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती से जुड़े मुद्दों पर दखल देने की अपील। शायर मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज राणा लखनऊ से गिरफ्तार, चाचा को फंसाने के लिए 28 जून को रायबरेली में खुद पर चलवाई थी गोली। और अब देखिए उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। आगरा में सरकारी रिवॉल्वर के साथ वीडियो बनाने वाली कांस्टेबल पर गिरी गाज, एसएसपी ने लाइन हाजिर किया। लेडी कांस्टेबल प्रियंका मिश्रा का रिवॉल्वर लेकर वीडियो हुआ था वायरल। आगरा एसएसपी ने लेडी कांस्टेबल के खिलाफ बैठाई जांच टीम, जांच रिपोर्ट आने पर होगा डिपार्टमेंटल एक्शन। नोएडा में 20 अगस्त की रात एक प्राइवेट कंपनी में हुई डकैती का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, चोरी का सामान भी जब्त। नोएडा में अस्पताल संचालक की गोली मारकर हत्या मामला, हत्या का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा, शराबी दोस्तों के बीच नशेबाजी में चली थी गोली। गाजीपुर में महिला हत्याकांड का खुलासा, अवैध संबंधों के चलते की गई थी हत्या, आरोपी प्रेमी प्रेमिका को पुलिस ने अरेस्ट किया। सहारनपुर में शराब ठेके के सेल्समैन से लूट का खुलासा, 4 शातिर लुटेरे, मुठभेड़ के बाद हुए अरेस्ट, बाइक, अवैध हथियार और कारतूस बरामद। नोएडा थाना सेक्टर 24 में नकली आरओ पार्ट्स बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, कब्जे से बड़ी तादाद में कैंट कंपनी के नकली आरओ पार्ट्स बरामद हुए। नोएडा पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, थाना सेक्टर 39 में हुई गिरफ्तारी। बांदा में आरपीएफ जवान के घर लाखों की चोरी, घर से लाखों की नकदी और ज्वेलरी की लूट। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में 2 बदमाशों और 1 पुलिसकर्मी घायल, बदमाशों के पास से पिस्टल और तमंचा बरामद। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली कामयाबी, दुबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा यात्री हिरासत में, 15 आईफोन, 2 प्रो मोबाइल फोन और 560 पाउच ड्रम तंबाकू बरामद।
अंबेडकर नगर में बेटे ने किया पिता का कत्ल, पुलिस ने हत्यारे बेटे को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया गंडासा भी मिला। कासगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सिपाही से राइफल लूटने वाला बदमाश एनकाउंटर में गिरफ्तार। महोबा में रिटायर्ड सिपाही के घर का ताला तोड़ चोरी, गहने और नकदी लेकर हुआ फरार, चोरों ने पुलिस चौकी से चंद मीटर की दूरी पर घटना को दिया अंजाम। बुलंदशहर में बाइक चोर गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की हुई 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई। बुलंदशहर में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश, परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद पुलिस ने गांजे के एक बड़े तस्कर को अरेस्ट किया, तस्कर के पास से 85 किलो गांजा बरामद। कानपुर के पनकी बैटरी कवर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, लाखों के माल का जलकर हुआ नुकसान। कानपुर शहर के एक बड़े मॉल पर नगर निगम का एक्शन, सभी गेटों को किया गया सील, मॉल पर नगर निगम और जल संस्थान के 14 करोड़ रुपए बकाया होने का आरोप। बदायूं के कासिमपुर के पास कार, टेम्पो और ट्रक आपस में भिड़े, हादसे में 6 लोगों की मौत, 1 हुआ जख्मी। और अब शहरों की बड़ी खबरें। दिल्ली में जेल के अंदर पार्टी का वीडियो वायरल हुआ, वीडियो मंडोली जेल का बताया जा रहा है, वीडियो की जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस ने गोरेगांव से पकड़ा ड्रग पैडलर, 504 ग्राम ड्रग्स बरामद, एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। राजस्थान के बाड़मेर में क्रैश हुआ वायुसेना का मिग-21 बाइसन विमान, पायलट सुरक्षित, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। हरिद्वार में गंगा नदी में दिखी बहती कार, मूसलाधार बारिश में कार बहते बहते हर की पैड़ी तक आ गई। हरियाणा नंबर की कार सूखी नदी के पास खड़ी थी, नदी में अचानक उफान आने पर बह गई। देहरादून में भारी बारिश, इससे लोग परेशान, कई इलाकों में भरा पानी। पटना में भारी बारिश के चलते स्कूल के गेट पर पानी भरा, छात्रों को स्कूल आने जाने में परेशानी। गुवाहाटी में भारी बारिश के चलते बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, कई इलाकों में हुआ जल भराव। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश के चलते गिरी सरकारी स्कूल की छत, एक छात्र घायल। कोटा में सड़क के गड्ढों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, लोगों ने हाथों में लेंस लेकर ढूंढी सड़क। पश्चिमी राजस्थान में सूखे के हालात, 30 लाख हेक्टेयर जमीन में 19 लाख हेक्टेयर जमीन में फसलें बतौर। राजस्थान के हडौती इलाके में बारिश से फसलें तबाह हुई, 10,86,000 हेक्टेयर में से 3,66,000 हेक्टेयर जमीन में फसलें जलमग्न। मैसूर में मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप, पीड़ित लड़की अस्पताल में भर्ती, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। जालंधर के हरगोविंद साहिब गुरुद्वारे में अफगानिस्तान से लाई गई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों के लिए की गई प्रार्थना, आम लोग भी हुए शामिल। तमिलनाडु की त्रिशा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से असॉल्ट राइफल का डाउन फोल्डिंग बर्ड वर्जन किया गया लॉन्च, राइफल की 1350 मीटर। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डंपिंग साइट पर करवा रही है प्लांटेशन, अब तक 16 एकड़ जमीन पर लगवाए गए 1000 पौधे। दिल्ली के सितार वादक राजकुमार ने 32 घंटे 20 मिनट तक नॉनस्टॉप बजाया सितार, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दावा पेश किया। केरल में सांकेतिक रूप से मनाया गया बोट रेस फेस्टिवल, आरणमुला में सिर्फ 3 नावों के साथ हुई रेस। 1.5 साल बाद पटरी पर लौटी दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन, सेवाएं फिर से शुरू। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने वृंदावन में गीता सुधा संगम पुस्तक का विमोचन किया। रघुत्तम और शारदा शुक्ला ने भागवत गीता का हिंदी और अंग्रेजी में किया है ट्रांसलेशन। नॉर्थ ईस्ट के चीन से लियांगजिंग प्रोविंस में टॉर्नेडो का कहर, 50 घर ध्वस्त, 60 पेड़ जड़ से उखड़े। अमेरिका के अल्बामा में पावर प्लांट की 6 चिमनियां गिराई गईं, 6 दशक पुराना है कॉलबर्ट फॉसिल प्लांट। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग 32 किलोमीटर के दायरे में फैली, लेक तोहे के तरफ कई घर जलकर खाक। सेंट्रल कैलिफोर्निया के लेक इसाबेल पर भी आग का संकट, लेक इसाबेल में पर्यटकों को आने से रोका गया, 10 रिहायशी इलाकों को खाली करवाया गया। वेनेजुएला के मोकोटिस घाटी में बाढ़ से जबरदस्त नुकसान, 17 लोगों की जान गई, हजारों घरों को नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क की सड़कों पर टीचर्स का विरोध प्रदर्शन, वैक्सीनेशन को मैंडेटरी बनाने का फैसला वापस लेने की मांग। अमेरिका के डिट्रॉइट में बच्चों के मास्क के खिलाफ माता पिता का प्रदर्शन, स्कूल में बच्चों के अनिवार्य मास्क पहनने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इटली के रोम में रेस्टोरेंट खुलने के बाद भारी भीड़, रेस्टोरेंट में बैठने के लिए ग्रीन पास की जरूरत। चीन ने अमेरिका पर राजनीति करने का आरोप लगाया, कोरोना की उत्पत्ति पर अमेरिका की रिपोर्ट को लेकर बयान दिया। ब्रिटेन में मार्च के बाद एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, एक दिन में सबसे ज्यादा मौत, 174 कोरोना मरीजों ने गंवाई जान। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कोरोना के 919 नए केस, लॉकडाउन के बावजूद बड़े कोरोना के केस। जापान में और बढ़ेगी कोरोना इमरजेंसी, 8 राज्यों में फुल इमरजेंसी लगाने की सिफारिश। क्यूबा में फाइनल स्टेज में पहुंचा बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल, 3 से लेकर 18 साल के 300 लोगों को लगाई गई है तीसरी डोज। तंजानिया के दार एस सलाम में फ्रांस एम्बेसी के बाहर शूटआउट, 5 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 पुलिस अफसर भी शामिल। गाजा पट्टी पर फिर बवाल, फिलिस्तीन के सैकड़ों लोगों ने किया इसराइल का विरोध, इजरायली सेना ने की है फायरिंग, 14 लोग घायल। इंग्लिश चैनल में शरणार्थियों को रोकने की फ्रांस की बड़ी मुहिम, समंदर में बारीकी से रखी जा रही है नजर, फ्रांस के सुरक्षा बलों ने अवैध नावों को पलटाने की दी वार्निंग। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का रेडियो एक्टिव पानी समंदर के नीचे टनल बनाकर किया जाएगा डिस्चार्ज, भारी विरोध के बाद जापान सरकार ने फैसला लिया।
अर्जेंटीना में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। चीन अर्जेंटीना में मेगा एनिमल फार्म बना रहा है। एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने जताई आपत्ति। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में लगा विशाल झूला। 110 फीट ऊंचे झूले से मिलेगा शहर का दिलकश नजारा। ब्राजील में पैदा हो सकता है गहरा जल संकट। सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगा 30 साल में 15% वाटर सरफेस एरिया खो चुका है ब्राजील। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारत की खराब शुरुआत। पहली पारी में महज 78 रन पर सिमटी टीम इंडिया की पारी। भारत के 9 खिलाड़ी डबल डिजिट स्कोर भी नहीं बना पाए। रोहित शर्मा ने 19, अजिंक्य रहाणे ने 18 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली 7 रन बनाकर जेम्स एंडरसन का शिकार बने। इंग्लैंड की तरफ से जेम्स एंडरसन और क्रेग एवर्टन ने 3-3 विकेट लिए। ओली रॉबिन्सन और सैम करन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम ने की बेहतर शुरुआत। स्टंप्स तक बिना खोए विकेट के 120 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से रोरी बर्न्स 52 और हासिब हमीद 60 बनाकर क्रीज पर मौजूद। भारतीय गेंदबाजों की 42 ओवर तक की कोशिश नहीं बेकार। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की खराब परफॉर्मेंस जारी। पिछली 50 पारियों में नहीं बना पाए एक भी शतक। 21 महीने पहले बनाया था आखिरी शतक। विराट कोहली के लगातार खराब परफॉर्मेंस पर दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर की सलाह का कोहली को सचिन तेंदुलकर से तुरंत लेनी चाहिए मदद। भारतीय पारी के दौरान विराट कोहली के आउट होने पर इंग्लैंड फैंस की शर्मनाक हरकत। कोहली की तरफ बाय बाय का इशारा करते आए नजर। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का प्रैक्टिस करते वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में धोनी छक्के लगाने के बाद झाड़ियों में बॉल ढूंढते आए नजर। सिंगापुर के क्रिकेटर टिम डेविल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में हुए शामिल। 14वें आईपीएल के बाकी बचे मैचेस में होंगे टीम का हिस्सा। दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर तवरेज शम्सी राजस्थान रॉयल्स से जुड़े 19 सितंबर से यूएई में होने वाले मैचों के लिए टीम में शामिल। दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे सेशन के पॉइंट टेबल में 14 अंक के साथ भारत नंबर 1 पर काबिज। पाकिस्तान नंबर 2 और वेस्टइंडीज तीसरे नंबर पर पहुंचा। आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट 5वें और रोहित शर्मा 6ठे नंबर पर बरकरार। बाबर आजम के 7वें नंबर पर आने से ऋषभ पंत 8वें नंबर पर खिसके। पाकिस्तान के हेड कोच मिसबाउल हक कोरोना पॉजिटिव, 10 दिन के लिए खुद को किया क्वारंटीन। मिसबाउल हक पाकिस्तान टीम के साथ वेस्टइंडीज के दौरे पर है। नहीं लौटेंगे पाकिस्तान, जमैका में ही रहेंगे क्वारंटीन। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू की अपील। खेल के मैदान में उतरने की चाहत रखने वाली लड़कियों को सहयोग करने को कहा। मीराबाई चानू ने कहा अपने अपने को पूरा करने है खुशी। परिवार और साकार सरकार का भरपूर समर्थन मिला। टोक्यो से लौटी महिला हॉकी टीम की स्टार प्लेयर लालरे मिसियामी का होम टाउन आइजवाल में हुआ जोरदार स्वागत। मिजोरम सरकार की तरफ से किया गया सम्मान। टोक्यो ओलंपिक में 4थे स्थान पर रही थी भारतीय हॉकी महिला टीम। भारत के टेबल टेनिस स्टार सैथियन ने किया ITTF चेक ओपन के खिताब पर कब्जा। सैथियन ने चेक रिपब्लिक में खेले गए फाइनल में यूक्रेन के खिलाड़ी को 4-0 से हराया। और अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने यूएस ओपन से अपना नाम लिया वापस। सेरेना ने टॉर्न हैमस्ट्रिंग की वजह से लिया बड़ा फैसला। विंबलडन मुकाबले के दौरान सेरेना को लगी थी चोट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।